दोस्तों, आज मैं आप लोग को EPFO SSA एग्ज़ाम 2023 18 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो 100% रियल और अथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय एकीकृत रक्षा मुख्यालय रक्षा मंत्री नई दिल्ली में स्थित है। इसका आदर्श वाक्य सो न वरुण, जल के देवता हमारे लिए मंगल हो। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को सेना दिवस और 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक प्रतिष्ठान दिवस मनाया जाता है। एक पूछा गया था, कोको कोला कंपनी की शुरुआत कब हुई। कोको कोला कंपनी की शुरुआत आपका 29 जनवरी 1892 में अमेरिका के एटलांटा सिटी से की गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है। एलिफेंटा की गुफाएं आपका महाराष्ट्र राज्य में है। यह महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप घारपुरी द्वीप के रूप में जाना जाता है, जिसमें एक संकीर्ण घाटी द्वारा अलग की गई 2 पहाड़ियाँ हैं। गुफा में बना यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह चट्टानों को काटकर एलिफेंटा में 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य के बीच बनाई गई थी। एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र राज्य से मुंबई गेट ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। एलिफेंटा गुफाएं को यूनेस्को में शामिल 1987 में किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक आपका जूनागढ़ बौद्ध गुफाएं भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर भारत के पंजाब राज्य शाहपुर में कंडी डैम रोड पर पठानकोट शहर के पास स्थित है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है। जॉर्जी गोफेदिनोव। यह पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए दिया गया, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजल रॉडल ने किया था। एक पूछा गया, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है। दीपा कर्माकर आपका जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। दीपा कर्माकर को अर्जुन पुरस्कार 2015, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2016, पद्मश्री 2017 और चौथा सर्वोच्च भारतीय राष्ट्रीय सम्मान मिला है। 2017 में 30 साल से कम उम्र के एशियाई फॉरवर्ड्स सुपर अचीवर्स की सूची में नामित किए गए हैं। एक पूछा गया, फीफा कप 2022 के विजेता कौन है। फीफा कप 2022 के विजेता अर्जेंटीना है। फीफा विश्व कप 2022 21 नवंबर 2022 से 28 दिसंबर 2022 तक कतर में खेला गया। विश्व कप में कुल 32 टीमों ने भाग लिया था। 2022 विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप पहली बार अरब देशों में आयोजित किया गया था, वो भी कतर देश में। फीफा विश्व कप का पहला और उद्घाटन मैच अल्बेत स्टेडियम में खेला गया था। आपका फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता था फ्रांस। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था, मृत्यु के बाद पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया। एक आपका मुलायम सिंह यादव को भी दिया गया और आपका एक प्रोफेसर बालकृष्ण दोषी को भी दिया गया है। 1 मैनोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 मीटर के 10⁻⁹ के बराबर होता है। ऐसा ही प्रणाली किलोग्राम का सही मात्रक द्रव्यमान सेकेंड समय के लिए होता है। किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, सेकेंड समय के लिए, केल्विन तापमान के लिए, एम्पियर विद्युत धारा के लिए, मोल किसी पदार्थ की मात्रा के लिए। कैंडेला का ज्योति तीव्रता होता है, मीटर का दूरी होता है। किस मिट्टी को नियमित मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को। रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी उत्तर पश्चिमी दक्कन पठार में फैले दक्कन ट्रेप क्षेत्र के विशिष्ट है और लावा प्रवाह से बनी है। रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी कपास उगाने के लिए अनुकूल है और इसे काली कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है। मिट्टी का पोषक तत्व समृद्धि होती है, जिसमें जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना। काली मिट्टी आमतौर पर फास्फोरिक सामग्री में खराब होती है। जलोढ़ मिट्टी, इसमें चूना, पोटास, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य में पाई जाती है।
लेटेराइट मिट्टी, यह आयरन से भरपूर चूना, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन में खराब होती है। इसका निर्माण लेटेराइट चट्टानों के निक्षालन से होता है। यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। शुष्क मिट्टी, यह रेगिस्तान, अर्ध रेगिस्तान क्षेत्र की मिट्टी और लाल रंग से भूरे भिन्न रंग की होती है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब राज्य में पाई जाती है। एक पूछे थे 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यह सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान उनके निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। एक पूछा था आई मंडपम किस राज्य में स्थित है? जो पुनापड़ के द्वारा बनाया गया था, पांडेचेरी में स्थित है। एक पूछा गया चुनाव संविधान का कौन सा भाग है? चुनाव संविधान का आपका 15वां भाग है। यह आपका अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया संक्रमित एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया परजीवी 5 प्रकार के थे, प्लाज्मोडियम, फाल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवे के सबसे समान, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवले और प्लाज्मोडियम नोल्सी। अब विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। पीवी सिंधु ने 2020 में कौन सी मेडल जीती? कांस्य पदक जीती। और पीवी सिंधु भारत की एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते, एक 2016 में, एक 2020 में। पीवी सिंधु को वर्ष 2013 में अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद 2016 में, पद्मश्री 2015 में और पद्म विभूषण 2020 में मिला था। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक और 2016 में रियो ओलंपिक में रजत पदक जीते हैं। 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 44वां संविधान संशोधन आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करने से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31 को सूची से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी बना दिया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे दादा भाई नौरोजी। मजदूर दिवस कब मनाया था? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया था। भारत में पहली बार में 1 मई 1923 को चेन्नई में मनाया गया था मजदूर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बरेल दिवस 4 जनवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, जल के लिए 20 दिवस 22 मार्च को, आयुष्मान भारत 30 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, पादरी यौन शोषण जागरूकता दिवस 1 अगस्त को। दीनदयाल उपाध्याय योजना कब शुरू हुआ? नवंबर 2014 में। सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 से 18,452 अविकृत गांव को विद्युतीकरण करने के लिए फैसला लिया गया था। एक प्रश्न आपका क्वेश्चन ऑफ फेस्टिवल से था और एक था लोकेशन ऑफ डांस फ्रॉम पामिवा इन गोवा इज ए ड्रेस ऑफ मैन ओमेन। एक आपका था इलेक्शन रिलेटेड आर्टिकल अमेंडमेंट, मलेरिया व्हाट इज इट, क्वेश्चन था कोऑपरेटिव फार्मिंग, क्वेश्चन ऑन अपार्टमेंट, एक था आपका ट्रेवाइस ऑफ मिजोरम। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।